महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, परंतु उसके बाद बहुत सी अशुभ घटनाएं घटने लगी, जैसे कि गांधारी के द्वारा भगवान कृष्ण को श्राप मिलने के कारण यदुवंशियों का आपस में लड़कर समाप्त हो जाना, फिर बलराम का समाधि धारण कर लेना, उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण का देह त्याग देना और श्री कृष्ण के देह त्यागने की सूचना मिलने पर पांडवों का द्रौपदी सहित स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करना। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इस स्वर्ग यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था? अगर नहीं तो इस कथा को अंत तक सुने। दर्शकों, स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया था। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्र की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। इस तरह यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी और वह कुत्ता तेजी से स्वर्ग के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। यह देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण वश द्रौपदी सबसे पहले नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। तब फिर से भीमसेन के पूछने पर युधिष्ठिर ने सहदेव के गिरने का कारण बताया कि सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण आज उसे भी गिरना पड़ा। फिर थोड़ी देर दूर चलते ही नकुल भी गिर पड़े। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। यह देख युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था और वह अपने आप को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर समझता था और इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। उसके बाद थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब युधिष्ठिर बोलते हैं, भीम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज भीम को भी गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। दोस्तों, इस भाग में बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए दूसरा भाग जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।